जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। ज्येष्ठ सहजयोगी वीएन फड़के जी, इनके अनुभवाचे बोल इस किताब से साभार किए गए इस मिरेकल में श्री वीएन फड़के जी ने बताया कि उनके छोटी बहन को लड़का हुआ था और पंडित जी द्वारा उस बच्चे के लिए शांति हवन किया गया, पर शांति हवन का उल्टा ही परिणाम हुआ। क्या हुआ था ऐसा? सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। पंडित जी ने किए हुए शांति हवन से हो गई पूरी अशांति। पंडित जी ने किए हुए शांति हवन से हो गई पूरी अशांति। यह मिरेकल ज्येष्ठ सहजयोगी वीएन फड़के, इनके अनुभवाचे बोल इस किताब से साभार किया गया है। शायद 1978 के आसपास की बात होगी। मेरी सबसे छोटी बहन ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था और पंडित जी ने कहा कि उसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। नामकरण होने वाला था और उसके पहले शांति संस्कार करना जरूरी था और मूल नक्षत्र के बुरे प्रभाव को दूर करना था। इसके लिए पंडित जी ने कहा कि बच्चे का जन्म गाय के मुंह से होना चाहिए और कि बालक को छलनी में रखकर गाय को बालक को चाटने देना चाहिए, तभी बालक शुद्ध होगा। नामकरण संस्कार से पहले गाय से चाटना पड़ता था। मेरी बहन और मेरी माँ और बहन के ससुराल के सभी लोग चाहते थे कि यह किया जाए और इसलिए एक गाय की तलाश शुरू हुई। मैं और मेरी बहन का पति एक गाय की तलाश में प्रभा देवी गए, लेकिन नहीं मिल सकी। अंत में हमारी दूधवाले के गाय के ऊपर नजर पड़ी। हमें अपने छोटे बच्चे को गाय से चाटवाना है, इसलिए कृपया हमारे साथ गाय को लेकर घर चलो, हम आपको पैसे भी देंगे। दूधवाला थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर हमसे कहा, रुको, गाय की पूजा करना ठीक है, लेकिन एक छोटे बच्चे को गाय से चाटना है तो इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि मेरी गाय थोड़ी जंगली है, तो अगर तुम बच्चे को गाय के सामने ले आओ और फिर अगर वह बच्चे को अपने सींगों से मारती है या अपने सींगों से उसे फेंक देती है और अगर बच्चे को कुछ होता है तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा। देखो, अगर यह ठीक लगता है तो मैं आऊंगा। हम दोनों सोचने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमने घर जाकर बाकी लोगों से पूछने का फैसला किया और फिर गाय को घर ले जाने का फैसला किया। हम दोनों घर लौट आए और सबसे पूछा कि उन्हें क्या लगता है। सभी को लगा कि अगर गाय हिंसक थी और अगर कुछ अनहोनी हो गई तो हम क्या करें। दूसरी गाय लाना संभव नहीं था। गाय नहीं मिली तो क्या ठीक था, हम कैसे पालेंगे। तुरंत पंडित जी ने अपनी जेब से एक छोटी चांदी की गाय निकाली और सबको दिखाई और कहा कि हम इस गाय का उपयोग करेंगे और अपना काम पूरा करेंगे। सभी को लगा कि यह कैसे हो सकता है। पंडित जी ने कहा कि यह आसान है, तुम बच्चे को छलनी में मेरे सामने ले आओ और मैं इस सिक्के को बच्चे के शरीर पर ब्रश करूंगा और यह गाय द्वारा चाटा जाएगा। इस तरह यह कहा जा सकता है कि बच्चे का जन्म गाय के मुंह से हुआ है और मूल नक्षत्र के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। फिर हम हवन करेंगे। हालांकि गाय की कीमत 250 रुपये है और इसे मुझे ही दान करना होगा। सभी लोग इस व्यवस्था के लिए सहमत हुए और उसी के अनुसार समारोह हुआ। लेकिन मुझे पूरी बात बेतुकी लगी, क्योंकि चांदी की गाय एक बच्चे की चमड़ी को कैसे छू सकती थी। पंडित जी गाय के लिए 250 रुपये लेंगे, वह तो सरासर धोखा था। इससे क्या होने वाला था? चूंकि गाय पंडित जी को वापस दान की जानी थी, वह बार बार इसका उपयोग करता रहता, यह मेरे लिए अस्वीकार्य था। सहज योग की दृष्टि से यह वास्तविक मूर्खता थी, लेकिन क्या किया जाना था। मुझे अपनी माँ, अपनी बहन और उनके ससुराल वालों के सामने अपना मुंह बंद रखना पड़ा। तत्पश्चात हवन आदि किया गया और अन्य धार्मिक संस्कार भी किए गए। पंडित जी ने अंधविश्वास का पूरा फायदा उठाया और पैसा कमाया। फिर नामकरण संस्कार किया गया। नामकरण संस्कार समाप्त हो गए थे। मैंने पंडित जी के चक्रों की जांच की। मणिपुर, विशुद्धि और आज्ञा चक्र में भी थोड़ी सी पकड़ थी। इसी तरह बच्चे के मणिपुर और आज्ञा चक्र में भी पकड़ थी। इन सब बातों को जानने के बावजूद मुझे चुप रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। शांति हवन आदि समाप्त होने के बाद बच्चे का नामकरण संस्कार किया गया। कार्यक्रम की प्रक्रिया के दौरान ही बिना पंडित जी की जानकारी के मैंने उनकी कुंडलिनी जागृत कर दी। शाम के 6 बज रहे थे। बच्चे का नामकरण खत्म हो गया था। शांति की रस्म भी हो गई थी, लेकिन बच्चा रोने लगा। कोई भी चीज उसे रोने से रोक नहीं पाए। मैं थोड़ा विचलित था। शांति समारोह खत्म हो गया था, लेकिन शांति नहीं थी। विजया और मेरी बहन ने तेल से पेट की मालिश करके बच्चे का इलाज करना शुरू किया और गर्म कपड़े आदि से पोंछना, लेकिन बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। सब कुछ इतना परेशान कर रहा था, किसी को नहीं पता था कि क्या करना है। बच्चा इतना छोटा होने के कारण कुछ भी नहीं बता पा रहा था। रात के 10 बज रहे थे, बच्चा अब भी रो रहा था।
कोई बात नहीं, चाहे जो भी किया हो। लड़के ने रोना बंद नहीं किया। फिर मेरे माँ, पत्नी और बहन सब मेरी तरफ देखने लगे और बोले, भैया कुछ तो करो, देखो बच्चा क्यों रो रहा है। मैं थोड़ा गुस्से में बैठ गया। पंडित जी ने शांति की रस्म निभाई। उन्होंने पैसे लिए। फिर यह कैसे हो गया? पंडित जी, क्या वह चुप हो पाएंगे? उसे ही बताओ। लेकिन सभी ने मुझसे कहा, इस तरह गुस्सा मत करो, कुछ तो उपचार करना होगा। फिर मैं उठा। मैंने श्री माताजी के अल्टर के सामने दिया जलाया और हम कुछ पल के लिए ध्यान में लीन हो गए। मैंने बच्चे को चैतन्य दिया और उसकी कुंडलिनी को जगाया और उसके चक्रों की जांच की। उस छोटे बच्चे की नाभि पकड़ रही थी और उसके विशुद्धि और आज्ञा चक्र भी पकड़ रहे थे। पहले मैंने उसके नाभि पर चैतन्य दिया। मैं निर्विचार अवस्था में गया और अपना दाहिना हाथ नाभि पर रखा और बायां हाथ श्री माताजी की तस्वीर के सामने किया। लगभग 15 मिनट के बाद लड़के की नाभि ठीक हो गई। गर्म वाइब्रेशन बहना बंद हो गई। इसके तुरंत बाद लड़के का रोना बंद हो गया। मेरी माँ, पत्नी और बहन हैरान थे। फिर मैंने उसका विशुद्धि और आज्ञा चक्र साफ किया। इन दोनों चक्रों को साफ करने के बाद लड़के को झपकी आने लगी और जल्द ही उसे नींद आने लगी। 5 मिनट के भीतर ही वह गहरी नींद में सो गया। मैंने उसके आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र और नाभि चक्र पर लाल कुमकुम लगाया। मैंने सबको सहज योग के बारे में समझाया। मैंने उनसे कहा, अब लड़का शांति से सो रहा है, वह अभी गहरी नींद में है और सुबह ही उठेगा। फिर भी मेरी बहन और माँ ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि लड़का बेहोश है। मैंने उनसे कहा कि चिंता मत करो और तुम भी शांति से सो जाओ। सुबह बच्चा बिल्कुल ठीक था और हमेशा की तरह खेल रहा था। कुंडलिनी जागरण से उसका चेहरा चमक रहा था। मैंने उन सब से कहा, देखो हमारा सहज योग कैसा है। आपने शांति की रस्म निभाई, लेकिन बच्चा अशांति बन गया। अब वह सही मायनों में शांत है। अब वह लड़का गोरेगांव में रहता है। उसका नाम सुजीत है और वो भी सबको शांति दे सकता है। जय श्री माता जी।